आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली आईआईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने छात्रों को उनकी नई शुरुआत के लिए बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। अब इस दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्या कुछ संदेश दिया गया युवाओं को, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल दीक्षांत समारोह सिर्फ डिग्री हासिल करने का मौका नहीं है, बल्कि देश के भविष्य की नई तस्वीर गढ़ने वाले युवाओं के लिए एक नई शुरुआत का मंच है। यह प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। दीक्षांत समारोह में मौजूद जेनजी के इन युवाओं के सामने आज एक तरफ जहां पर उनके करियर की नई राह थी, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने उनके सामने विकसित भारत का बड़ा विजन रखा। पीएम मोदी ने युवाओं की ऊर्जा, उनकी सोच और उनकी तकनीकी क्षमता को भारत की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए उन्हें देश के विकास की अगली कहानी का हिस्सा बनने का संदेश दिया है। मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। आप याद करिए, कैंपस लाइफ में सारे फंडे क्लियर होते थे। क्या पढ़ना है, कौन सा असाइनमेंट पूरा करना है, कौन सी परीक्षा देनी है, सब पहले से तय होता था। लेकिन जिंदगी कुछ अलग तरह से चलती है। दिल्ली आईआईटी के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री मोदी करीब 33 मिनट मौजूद रहे और उन्होंने जेनजी को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जेनजी छात्रों को सिर्फ बधाई नहीं दी, बल्कि उनके सामने आने वाली नई चुनौतियों, नई संभावनाओं और देश के भविष्य को लेकर कई अहम संदेश भी रखे। करीब 33 मिनट के इस संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि युवा इस देश की ताकत है और इन युवाओं को भविष्य के बारे में सोचना होगा, देश के भविष्य के बारे में भी सोचना होगा। इसके साथ ही अगर विकसित भारत बनाने का सपना साकार करना है, तो सपने को आकार देने के लिए देश की युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ था, आईआईटी से निकलने के बाद सफर खत्म नहीं होता है, बल्कि असली जिम्मेदारी यहीं से शुरू होती है। अब जेनजी युवाओं को प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, देश के लिए बहुत कुछ करने का वक्त है, ये पीएम मोदी के द्वारा युवाओं से कहा गया। आने वाले समय में आप पर बड़ी जिम्मेदारी होगी और दुनिया बदलती रहेगी, जो सीखेगा वही जीतेगा। कैंपस में सिलेबस, जिंदगी में सब आउट ऑफ सिलेबस होता है। हर पीढ़ी का एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है और सिर्फ सवाल मत पूछिए, बल्कि समाधान भी खोजिए। आपकी तुलना किसी और से नहीं, बल्कि खुद से है। अपनी कमियों को पहचानिए, अपनी कमियों को दूर करिए, खुद से भी सवाल पूछिए। अपने इस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा बागेश्वर का नाम लेकर ऐसी बात कही कि हॉल में मौजूद सभी लोग हंस पड़े। पीएम मोदी ने छात्रों की मनोदशा पर हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि मैं बाबा बागेश्वर नहीं हूं। सुनिए। जब कभी कोई चुनौती बहुत बड़ी लगे तो उसे घबराइए मत, उसे छोटे छोटे हिस्सों में। आज आईआईटी दिल्ली में एआई से जुड़े कुछ नए इनिशिएटिव्स भी शुरू हुए हैं। मैं इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आप सभी और सारे स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं, लेकिन कुछ तो चलता होगा। हर स्टूडेंट के मन में आने वाले कल की अपनी अपनी तस्वीर होगी।
दीक्षांत समारोह में आज हजारों छात्रों के लिए सपनों के सच होने का दिन रहा। समारोह में 587 पीएचडी शोधार्थियों समेत 3000 से अधिक छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने टॉपर स्टूडेंट्स को अपने हाथों से मेडल पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। डिग्री, मेडल और तालियों की गूंज के बीच में छात्रों के चेहरे पर उपलब्धि की खुशी साफ नजर आई। और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों की जिंदगी का उन्हें मंत्र भी दिया। किस तरह से मंत्र दिया प्रधानमंत्री मोदी ने? दरअसल उन्होंने कहा कि जेनजी के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें इन चुनौतियों से घबराने के बजाय उनका डटकर सामना करने की सलाह दी। दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना ही सफलता की असली कुंजी है। जब कभी कोई चुनौती बहुत बड़ी लगे तो उसे घबराइए मत, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। आपने खुद देखा है कैसे लैब में कोई प्रॉब्लम डेड एंड तक यानी लगने लगती थी, सिमुलेशन में सॉल्यूशन खोजने में घंटे या दिन निकल जाते थे, लेकिन फिर आपने प्रॉब्लम सॉल्व भी की और कुछ नया लेकर भी आए। भारत की आई ताकत को एक और बड़ी रफ्तार मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित परम प्रज्ञा एआई आधारित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर का रिमोट से उद्घाटन किया। अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये सुपर कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, एडवांस्ड कंप्यूटिंग और रिसर्च के क्षेत्र में नई संभावनाओं के दरवाजे खोलेगा। आखिर परम प्रज्ञा में क्या है खास और कैसे ये भारत की रिसर्च और एआई क्षमता को नई ताकत देगा, तो आइए दिखाते हैं आपको कि कितना खास है ये सुपर कंप्यूटर। सामान्य कंप्यूटर से कई गुना तेजी से काम करता है। एआई और मशीन लर्निंग पर रिसर्च में भी ये मदद करता है। बड़े डेटा का कम समय में एनालिसिस कर सकेगा। इसके अलावा हेल्थ, मौसम, इंजीनियरिंग और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में रिसर्च को और तेज कर देगा। छात्रों और वैज्ञानिकों को नई तकनीक विकसित करने में भी इससे काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। भारत अब सुपर कंप्यूटिंग की ताकत से उन कामों को भी रफ्तार दे रहा है जिनमें कभी महीनों लग जाते थे। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग यानी कि एनएसएम के तहत देश में अब तक 37 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जा चुके हैं और सभी पूरी तरह से चालू हैं। आईआईटी, आईआईएससी, एनआईटी, सीडीएसी और आईआईएसईआर समेत देश के प्रमुख शोध संस्थानों में तैनात ये सुपर कंप्यूटर जटिल से जटिल गणनाओं और रिसर्च को बेहद कम समय में पूरा करने की क्षमता रखते हैं। यानी कि जिस काम में महीनों लगते थे वो काम अब सेकंडों में पूरा करने की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्यों खास होता है सुपर कंप्यूटर, तो वो भी चलिए आपको बताते हैं। अब सामान्य कंप्यूटर की तुलना में लाखों गुना तेज गति से यह कैलकुलेशन करता है, इसीलिए इसे सुपर कंप्यूटर कहते हैं। मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अंतरिक्ष अनुसंधान और दवा के साथ बीमारियों के रिसर्च में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। भूकंप, जलवायु और पर्यावरण का अध्ययन करने में भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक रिसर्च में भी इसका उपयोग किया जाता है। और आईआईटी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश सिर्फ डिग्री लेकर निकल रहे छात्रों के लिए नहीं था, बल्कि इस पूरी जेनजी के लिए था जो सवाल पूछती है, बदलाव की बात करती है और नई दुनिया के सपने देखती है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ संकेत दिया कि सिर्फ सवाल उठना काफी नहीं है, असली काम उस सवाल का समाधान तलाशने में है। क्योंकि किसी भी चुनौती को लेकर सवाल करना शुरुआत हो सकती है, लेकिन उसका जवाब ढूंढना ही बदलाव की असली पहचान है। और आज की जेनजी के पास ज्ञान है, तकनीक है, नए विचार हैं और चुनौतियों से निपटने के लिए अभूतपूर्व संसाधन भी है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि यह ताकत सवालों तक सीमित ना रहे, बल्कि समाधान में बदले। क्योंकि आने वाला भारत सिर्फ उन युवाओं से नहीं बनेगा जो पूछते हैं कि समस्या क्या है, बल्कि उन युवाओं से बनेगा जो आगे बढ़कर कहते हैं कि समाधान क्या हो सकता है और उसे जमीन पर कैसे उतारा जाए।